हो गया। डेली क्लास मत उस क्लास में बोलना नहीं होगा। कल कहाँ थे? क्लास में क्लास आए थे? हाँ क्या पढ़ाए थे कल? पढ़ाया था लीनियर इक्वेशन लीनियर इक्वेशन पढ़ाए थे। इनक्वालिटीज सर इनइक्वालिटीज क्या सर याद नहीं था। हम तो लगा बस 2 ही लोग आए थे कल। कौन बोला? यही तो बोला यार। तुम्हारा नाम क्या था? अब बोल तो यही तो बोला था अबे नहीं आएगा। पहले बोला था हमसे। हो गया। अब हम बताएं। पहले वहां का वीडियो देख लेते हैं। इससे कौन सा वो चैप्टर पढ़ रहे हैं? लीनियर प्रोग्रामिंग। लीनियर प्रोग्रामिंग में हम बताए थे कल सबसे पहले क्या कंसेप्ट लगता था इसमें? क्या कंसेप्ट लगता था? किस पैटर्न पे बनता था? लीनियर प्रोग्रामिंग जो हम चैप्टर को बताए थे इससे पहले तो कुछ बताए थे। क्या बताए थे? लीनियर इनइक्वालिटीज। यानी कि जो लीनियर प्रोग्रामिंग था वो किस कंसेप्ट में बनेगा? लीनियर प्रोग्रामिंग और लीनियर इनइक्वालिटीज दोनों के दोनों क्या होते हैं? सेम पैटर्न पे दोनों को दोनों सॉल्व किया जाता है। उसका इंट्रोडक्शन दिया है। इंट्रोडक्शन सबको कोई मतलब नहीं है। जो दाढ़ी वाले बाबा हैं इनसे को कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये दाढ़ी वाले हैं लीनियर प्रोग्रामिंग की खोज किए थे तो हम भी दाढ़ी वाले को पढ़ा रहे हैं इस लीनियर प्रोग्रामिंग को। ठीक ना? मैचिंग अच्छा है यहाँ पे। कभी कभी मैचिंग अच्छा बैठ जाता है। नहीं है? दाढ़ी वाले लिखे इसको दाढ़ी वाले पढ़ा रहे हैं। इत्तेफाक से हुआ है सब चीज। इंट्रोडक्शन हमको कोई मतलब नहीं। इसका बेसिक लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एंड इट्स मैथमेटिक्स फंक्शन कोई मतलब नहीं है। अब बताइए यहाँ पे जो दिया गया है मैथमेटिकल फॉर्मूलेशन ऑफ द प्रॉब्लम, इसमें जो दिया गया है तो क्या ये सब साइन जो होता था क्या हम ये सब साइन बता चुके थे? नहीं बता चुके थे। ये सब साइन का मतलब क्या होता है ये सब हम बता चुके थे। ये सब साइन बताए थे। ये सब साइन क्या होता है? कहीं पे ई साइन लगा होता है, कहीं पे सिंगल लगा होता है, कहीं पे डबल लगा होता है, कभी इक्वल टू के साथ ग्रेटर, कभी इक्वल टू के साथ लेस देन। इस सब का मतलब हम बता चुके थे क्या होता है। जो लीनियर इनइक्वालिटीज में जो मतलब होता है यहाँ पे भी वही मतलब होता है। इधर कहने का मतलब होता है कि जो ग्रेटर देन इक्वल टू लगा होता है, कहने का मतलब इधर का जितना भी वैल्यू होगा क्या कर जाएगा वो वहां पे सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा? सेटिस्फाई करेगा। इधर लेस देन इक्वल टू का मतलब वो लगा है कि इधर का वैल्यू सबके सब क्या करेगा? सेटिस्फाई करेगा। यही होता है ना। इसमें का बेसिक लिखा है ग्राफिकल। हाँ, हमको क्या पढ़ना था यहाँ से? ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्विंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स। हमको क्या बनाना था? इसका ग्राफ सीखना था। तो जो हमको लीनियर का ग्राफ जो होता है तो सबसे पहले हम लोग क्लास 9 10 में पढ़ते थे तो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का ग्राफ हम लोग बनाते थे कि नहीं बनाते थे? आता था बनाने क्लास 9 में। तो सेम वही का वही पैटर्न उठाना है, यहाँ भी क्या कर देना है? अप्लाई कर देना है। अब ये बताते हैं कैसे। उसमें 2 स्टेप में बनता है। अभी देखा जाएगा इसमें का ग्राफ, जो इसमें का ग्राफ है वो क्या है? यहाँ का ग्राफ इसके नीचे वाला पोर्शन को इतना पोर्शन को शेडेड नहीं किया गया है, लेकिन लाइन तो ए वाला ना है तो यहाँ वाला पोर्शन शेडेड नहीं किया गया, लेकिन इसके नीचे वाला पोर्शन शेडेड किया गया है। क्यों? लेकिन जो ई वाला लाइन है, ई लाइन की इधर वाला पोर्शन नीचे ई वाला पोर्शन शेडेड नहीं किया गया, लेकिन ई वाला पोर्शन शेडेड किया गया है। ऐसा क्यों किया गया है? यानी कि जो भी ऐसा शेडेड किया जाता है वो किस पे डिपेंड करता है? ग्रेटर देन इक्वल टू या लेस देन इक्वल टू के साइन पे क्या करता है? वो डिपेंड करता है कि किधर वाले पोर्शन को हम लोग को शेडेड करना है, किधर वाले पोर्शन को शेडेड नहीं करना है। हम लोग जब लीनियर इक्वेशन हम लोग पढ़ते थे,
लीनियर इक्वेशन हम लोग पढ़ते थे उसमें क्या लगा रहता था, इक्वल टू लगा रहता था, तो वहां पे हम लोग कोई झंझट नहीं होता था ग्राफ बनाने में। जैसे हम ग्राफ बनाए इसे खींचे फटाफट सेकंड में करके काम खत्म कर दिए, यही होता था ना। लेकिन जो यहाँ का ग्राफ है, यहाँ का ग्राफ बनाने से पहले हमको क्या करना होगा, जो यहाँ पे साइन जो लगा होता है ग्रेटर देन लेस देन को सबसे पहले वहां पे ऑब्जर्विंग करना पड़ेगा हम लोगों को। ये वाला पॉइंट को ऑब्जर्व नहीं करेंगे तो पूरा पूरा वो ग्राफ क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। लीनियर प्रोग्रामिंग में डायरेक्ट आ गया, अब उसका ग्राफ सिखाया नहीं। अच्छा ठीक है, वहां पर देखते हैं। अब बताइए, सबसे पहले इन दोनों का ग्राफ हमको रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं। इसका पहले ग्राफ हम बना देंगे, एक आप लोग बनाएंगे। एक में साइन दिया गया है यहाँ पे क्या, ग्रेटर देन इक्वल टू, एक में दिया गया लेस देन इक्वल टू, यानी कि दोनों के दोनों का ग्राफ क्या बनेगा, अलग बनेगा, डिफरेंट होगा। और हो सकता था कि यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू है तो यहाँ पे लेस देन इक्वल टू लग सकता था, और यहाँ पे लेस देन इक्वल टू है तो यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू लग सकता था, ये भी तो हो सकता था ना। इन सबको ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले हमको क्या बनाना होगा, कार्टेशियन प्लेन बनाना होगा। सबसे पहले कार्टेशियन प्लेन को हम लोग ड्रॉ किए। यहाँ पे कोई दिक्कत, तो इस वाले एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। इसको हम लोग क्या बोलते थे, एक्स डैश एक्सिस। इसको हम लोग क्या बोलते थे, वाई एक्सिस। इसको हम लोग क्या बोलते थे, वाई डैश एक्सिस। यहाँ तक कोई दिक्कत। और इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते थे, ओरिजिन, यानी कि इसका कोऑर्डिनेट क्या होता था, 0,0, यानी कि उसका निर्देशांक क्या कहलाता था, 0.0,0 होता था। अब बताइए, तो सबसे पहले हम क्या बताए थे, इसको सॉल्व करने से पहले 2x + 3y को पहला स्टेप क्या बताए थे, इसको किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा, हमको पहले किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा, हमको इक्वल टू को फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होगा। इसको नोट डाउन कर लिए हैं लोग, तो फिर हमको बताइए नेक्स्ट पेज हम करते हैं, फिर यहाँ पे ग्राफ हम इसको ड्रा करते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बताइए इक्वेशन क्या था, 2x + 3y greater than equal to 12 और 5x + 2y greater than equal to 10 और x greater than इक्वल टू भी है 0 एंड y greater than equal to 0, यही दिया हुआ ना। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, इसको सॉल्व करना होगा। तो सॉल्व में पहला कंडीशन बताया था, इसमें स्टेप 1 में इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट कर देना होगा, इक्वल टू फॉर्म में। इससे पहला इक्वेशन को हम ऐसे लिख सकते हैं, 2x + 3y = 12। हो जाएगा यहाँ तक कोई दिक्कत। अब फिर हमको क्या करना होगा, इसी में इसको सॉल्व करना होगा, तो हम लोग को इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना होगा। इंटरसेक्शन पॉइंट का मतलब x y का वैल्यू निकालना होगा। तो उसके लिए हम क्या करना होगा, हम लोगों को एक छोटा सा बॉक्स बनाना होगा, बस मैक्सिमम या मिनिमम 2 ही पॉइंट निकालेंगे। यहाँ पे क्या होगा x, यहाँ पे क्या होगा y। पहले x = 0 पुट करना है तो y का कुछ वैल्यू निकलेगा, फिर y = 0 पुट करना है तो x = 0 निकल जाएगा, बस और कुछ नहीं करना। तो पहले इस इक्वेशन में x = 0 हम पुट करेंगे तो क्या निकलेगा, x = 0 पुट कर देंगे तो क्या होगा, 2 × 0 + 3y = 12। तो 3y = 12, तो y = 4। तो y बराबर क्या मिला, 4 मिला। अगर y = 0 हम पुट कर देंगे, अगर y = 0 पुट किए तो x बराबर क्या मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा 6। कोई दिक्कत। तो इसके लिए एक रेडी हो गया ग्राफ के लिए। अब हमको फिर देखना होगा ग्राफ ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, कौन सा पोर्शन शेडेड होगा वो अलग की बात है, पहले हमको इस फॉर्म में कर देना हो। फिर दूसरे वाले इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सेम वही प्रोसेस को अपनाएंगे। क्या दिया गया दूसरे, 5x + 2y = 10। क्लियर। अब बताइए इसके लिए भी सेम वही प्रोसेस करना होगा, हम लोग को बॉक्स बनाना होगा, x y। अगर x = 0 पुट करेंगे तो y बराबर कितना आएगा, 5। अगर y = 0 पुट करेंगे तो x बराबर कितना आएगा, हाँ 2 निकला यहाँ तक, कोई दिक्कत। अब हम आते हैं ग्राफ पे, याद हो गया पोर्शन, नोट डाउन करिए कितना,
पूरे को नोट डाउन नहीं करना, बस इस पॉइंट को नोट डाउन करना है पहले वाले बॉक्स को, ताकि वहां पे हमको बता दीजिए वो हम ग्राफ बनाएंगे तो। अच्छा छोड़िए यही हम ग्राफ बता देते हैं। एक्स एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस, वाई एक्सिस, वाई डैश एक्सिस, इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा 0,0 हो गया। अब इसको पहले वाले को रिप्रेजेंट करना है, x बराबर 0 है तो y बराबर 4, y बराबर 4, x बराबर 1 मिनट, यहाँ पे क्या होगा मान लीजिए कि x बराबर 0, यहाँ पे क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7, ऐसे ही चला जाएगा, ऐसे ही जाएगा ना। लिख दीजिए इसका। हो गया। अब क्या था x बराबर 0 है, x बराबर 0 जाएगा तो y बराबर कितना था 4, तो y बराबर ऊपर का ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, ऊपर जाएगा तो 1 2 3 4 ये वाला पॉइंट मिला 0 4 के साथ। अब दूसरा पॉइंट क्या बोला है x बराबर 6 है तो y बराबर 0, तो y बराबर 0 जाएगा तो x बराबर 6 कहाँ जाएगा 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे जाएगा। तो इसका ग्राफ एक दूसरे के साथ क्या कर देंगे हम लोग मिला देंगे। लाइन आता है सर, स्ट्रेट लाइन। तो इसको हम लोग क्या लिख देंगे कौन सा था 2x + 3y = 12, यहाँ पे लिख देंगे 2x + 3y = 12 का लिख दिए। वहां तक क्लियर है। अब देखिए दूसरा वाला ग्राफ बनाना है। अब जो देखिए उसका ग्राफ को हमको देखना है किधर का पोर्शन सैडेड होगा, वहां पे इंडिकेट कर लेंगे। अब बताइए ग्रेटर देन इक्वल टू लगा है या लेस देन इक्वल टू लगा है, किधर ग्रेटर देन इक्वल टू लगा है, क्या लगा है, कौन सा बड़ा है और ये 2x + 3y 2x + 3y इधर लगा है, यानी कि जब इस साइड लेफ्ट साइड लगा है तो उसका लेफ्ट साइड वाला पोर्शन को हम लोग क्या करेंगे सैडेड करना होगा। यानी कि जो सैडेड वाला पोर्शन होगा नीचे वाला पोर्शन क्या होगा हम लोगों को सैडेड करना है। कोई दिक्कत, यानी कि इसका जो साइन जो लगा है ग्रेटर देन इक्वल टू किधर 2x + 3y की तरफ लगा है, इधर की तरफ झुका हुआ ऐसा लगा है ग्रेटर देन इक्वल टू, यानी कि जो इसका लेफ्ट साइड में लगा है ग्रेटर देन, यानी कि मान लो कि यहाँ पे कार्टेशियन प्लेन में खड़े हो गए तो लेफ्ट साइड कौन सा होगा नीचे वाला पोर्शन होगा ना, यानी कि जो लाइन है उसके नीचे वाले पोर्शन को क्या करना है हमको पूरे पोर्शन को सैडेड करना रंगना है। अब फिर दूसरे पार्ट को हम लोग देखते हैं, वहां पे इंडिकेट कर लिए ना कि नीचे वाला पोर्शन को रंगना है इसका। अब दूसरे वाला में रिप्रेजेंट करना है, x बराबर 0 है तो y बराबर 5, x बराबर 0 तो y बराबर 1 2 3 4 5। अब दूसरा क्या दे दिया गया x बराबर 2 तो y बराबर 0 तो x बराबर 2, यही जाएगा ना। इसका लाइन के ऊपर कौन सा नाम लिख देंगे 5x + 2y = 10। किसका है इसका भी कौन सा पोर्शन सैडेड होगा नीचे वाला ही होगा, इसमें भी हम लोग क्या कर दिए इसका भी कौन सा पार्ट सैडेड होगा नीचे वाला, जिधर ग्रेटर देन इक्वल टू लगा हो उधर वाला पार्ट भी हम लोग क्या करेंगे सैडेड करेंगे। वो उस साइड लगा होता तो ऊपर वाला पार्ट, इस साइड में लगा है तो इधर वाला पार्ट को सैडेड करेंगे। यहाँ तो क्लियर है कि दिक्कत भी है यहाँ तक, पूरा पूरा रखना होगा। हाँ पूरा रखना होगा, हम हम रख दे पूरा भी। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, दोनों को दोनों हो गया। अब हमको सैडेड करना है, तो सैडेड करना है तो दोनों में जो कॉमन, यानी कि सैडेड करने का मतलब होता है जो दोनों का कॉमन सॉल्यूशन होगा। अब बताइए यहाँ पे कहते हैं नीचे वाला पोर्शन होगा तो यहाँ तक आ गए, यहाँ तक इंटरसेक्ट किया है, यानी कि इसका भी नीचे वाला होगा यहाँ का भी नीचे वाला होगा, तो इस सब पार्ट को हम लोग छोड़ देंगे। जो कॉमन मिल जाएगा दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट का जो कॉमन पॉइंट मिलेगा उसी को हम लोग क्या कर देना है सैड कर देना है, यानी कॉमन पॉइंट यही से मिला है ना।
यानी कि यही एक ऐसा पॉइंट है, इतना ही पॉइंट है जहाँ पे क्या करेगा, दोनों ग्राफ के लिए यही एक ऐसा एक कॉमन पॉइंट है जो दोनों इक्वेशन को क्या कर देगा, वो सेटिस्फाई करेगा। वो स्टेप 2 में वो हाँ तो पॉइंट पता होगा तो ना सर, मतलब कुछ पॉइंट होगा निकालना पड़ेगा। हाँ, तो यहाँ से यहाँ तक कितना था, 1 2 था, 2, यहाँ से यहाँ तक कितना था, 1 2 3 4, मिल गया। इसको छापिए तो पहले सर अब वही लेस देन था तो ऊपर वाला पार्ट को सेलेक्ट कर देते हैं, जहाँ पे यहाँ पे मिलेगा दूसरा इक्वेशन था उसमें है लेस देन वाला, आप बता देते हैं उसको भी एक बार, उसको नोट डाउन करिए तो नहीं मतलब यही फॉर्मूला सेम ही है, हाँ। इसमें अगर लेस देन रहता तो ऊपर वाला पार्ट को सेलेक्ट कर देते हैं। ऊपर में इंटरसेक्ट कर रहा था। करता तो होता, नहीं करता तो नहीं हो पाता। ग्राफ कोई नहीं बनाएगा अभी, पहले इसको बनाइए। ग्राफ को रखना नहीं है, पहले बना लेना है, ग्राफ को रेडी कर देना है। दोनों में 0 0 ग्राफ को नहीं बनाना है, अभी ग्राफ को नहीं बनाना है, मतलब ग्राफ को रिप्रेजेंट कर दीजिए लोग, बस रंगना नहीं है केवल, बाकी सब ड्रॉ कर लीजिए, रंगना नहीं है। तो फास्ट ले लो, बस ग्राफ को रंगने से सब कुछ कर देना है, हाँ ये हम यहाँ दोनों लाइन को ड्रॉ करेंगे, इंटरसेक्शन पॉइंट देखिए कहाँ पे। हो गया। अब स्टेप 2 में हम क्या लिखाए थे वो देखिए, तो स्टेप 2 पढ़िए कॉपी का। स्टेप 2 क्या लिखाए थे, Not lying on this line. Substitute its coordinate in हाँ the सब्स्टिट्यूट तो कर दिए सब किसी को, उसके बाद से हम If the inequation is satisfied, then said the portion of the plane which contains the chosen point. क्या वो चूजन पॉइंट जितना हम किए थे क्या उसको सेटिस्फाई कर रहा था, कर रहा था, पहले देखिए Yes, sir. जो लिखा हुआ है, The portion which do not contain. वहाँ पर डू नॉट कंटेन हो कर रहा है, डू नॉट कंटेन कर रहा है उस पॉइंट को, उस पॉइंट क्या कर रहा है, डू नॉट कंटेन कर रहा था, क्या उस पोर्शन को सेलेक्ट करते नहीं करते, तो फिर ये वाला पोर्शन कैसे सेलेक्ट हो गया, जो कंटेन कर ही नहीं रहा सेलेक्ट कैसे हो गया, यानी कुछ भी बोल देंगे तो कुछ भी हो जाएगा। अच्छा अब बाकी 3 लोग हम पूछे तो कब आप हाँ। पॉइंट अथी हो रहा है
यानी बस जो बोर्ड पे बताया जाए हाँ सही गलत है बस छाप देना वैसे ही, सही बताएं तो भी ठीक है, गलत बताएं तो भी ठीक है, यही ना। अपना दिमाग थोड़ा भी नहीं लगाना है स्टेटमेंट में क्या लिखाया गया है, क्या बोला गया है, हाँ। यानी कि वाला पोर्शन कब सेटेड होता, जब ये वाला साइन इधर लेस देन इक्वल टू लगा होता दोनों का दोनों, तब ये वाला यानी कि जब इसका जो ग्रेटर देन इक्वल टू लगा है यानी कि ये वाला पोर्शन बड़ा है, यानी कि इधर का कोई भी वैल्यू इधर पुट कर देंगे यानी कि इसका बाहर वाला वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, उसका शेडेड होगा। यानी कि जो शेडेड वाला वैल्यू होगा यहाँ से शुरू होगा, यहाँ से वैल्यू ऊपर वाला सब के सब वैल्यू हो जाएगा शेडेड। कुछ भी बोलते ना, हाँ हो गया सर, हाँ समझ में आ गया। अरे स्टेप 2 भी पढ़िए जरा। स्टेप 2 बना रहे हैं, लिख लिए, हो गया। आप इसके ऊपर चले आना है घर से। हाँ नहीं लिखे थे सर, मैं लिखे थे, अच्छा किए थे। लिख रहे हैं। हाँ बताइए किधर वाला पोर्शन को सेट करना होगा हम लोगों को, किधर वाला होगा, बाहर वाला, यानी कि दोनों का बाहर वाला होगा, यानी कि दोनों का बाहर यहाँ से शुरू हो रहा है, ये वाला पोर्शन क्या होगा, सेटेड होगा। अब छाप लीजिए आप, यानी कि जितना ही सब बाहर वाला वैल्यू होगा सबके सब क्या कर जाएगा, एडजस्ट कर जाएगा। इसके अंदर वाला कोई ये सब पॉइंट नहीं है जो दोनों इक्वेशन हम पुट कर देंगे तो दोनों का आंसर दिखाई देगा। अब सही हो गया। इसको भी कर सकते थे लोग, जरूरी नहीं इसको भी कर सकते हैं आप लोग, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते, इसको कर सकते हैं, आपका मन है कर नहीं सकते, नहीं भी कर सकते। अब एक सही हुआ ग्राफ उसका। अब छापिए, ये वाला साइन आ जाएगा, इधर वाला पार्ट इसका सेटल होगा, इसका भी ऊपर वाला पार्ट सेटल होगा, यानी जो ऊपर वाला जो कॉमन मिल जाएगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट उसको ऊपर वाला सब कर देंगे। हाँ बस अब सही हुआ ग्राफ, सही है। एक्स एक्सेस के नीचे भी जा भी सकते हैं, नहीं भी जा सकते, ठीक ना। सही सेलेक्ट करने का मतलब क्या होता है? यानी कि सेलेक्ट करने का मतलब होता है कि इसको ऊपर वाला वैल्यू और इसके इधर वाला वैल्यू सब के सब क्या कर जाएगा, एडजस्ट करेगा। कोई वैल्यू x और y को उठा कर इस दोनों इक्वेशन में पुट कर देंगे तो इक्वेशन क्या कर देगा, वो सेटिस्फाई कर देगा। इसके नीचे वाला वैल्यू इसके इधर वाला कोई भी वैल्यू उठा कर इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो सेटिस्फाई नहीं करेगा इक्वेशन को, वही लिखाया गया है सेटिस्फाई इक्वेशन। दूसरा वाला क्वेश्चन क्या था वो बना के दिखा देंगे लोग। हाँ सर लिखे। हाँ हो गया वह। लिख रहे। दूसरा क्वेश्चन क्या था, इसमें 3x plus 5y एक मिनट, yes 3x plus 5y हाँ। then equal to 15 15 हाँ और दूसरा 4x plus 3y 4x plus less than 12 और x greater than equal to 0। अब नहीं बोर्ड पे कोई नहीं देखेगा, हम भी बना रहे हैं, आप लोग बनाइए, देखते हैं किसका ग्राफ सबसे पहले बन जाता है, ठीक ना।
ग्राफ बन गया बनाइए। कौन सा क्वेश्चन सर है पूरा? नीचे वाला। तो दोनों में से कॉमन कौन था, कौन सा था? हाँ इसके नीचे वाला ना, इधर वाला क्वेश्चन होगा, इसमें कहीं इधर वाला होगा, ये ना नीचे वाला सब होगा। सही है, कुछ उठा रही थी अपना, एक गलत हो गया बेटा। इतना बड़ा बड़ा नहीं करना है, ठीक ना। जब भी हम लोग फेयर में करेंगे एग्जाम में, क्वेश्चन को जब भी सॉल्व करेंगे तो छोटा पार्ट को ही कर देंगे। जो मतलब यहाँ पे कोऑर्डिनेट को जो बीच वाला पार्ट मिलेगा, इधर वाला नीचे वाला करना हो तो कोऑर्डिनेट के बीच वाला कर देना होगा, ऊपर वाला करना हो तो ऊपर वाला, यानी कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बीच में ही करना है, बाहर नहीं ले जाना है। ऐसा नहीं कि बाहर तक चलेंगे तो गलत होगा, गलत नहीं होगा, नंबर नहीं कटेगा। सेट जहां जाकर कौन सा कलर सेट कर दे? नहीं कलरवा समझ आ रहा है कैसे लग रहा है। इक्वल टू में लेस देन या ग्रेटर देन इक्वल। आप बुझा रहे हैं ना कैसे यहाँ पे कौन सा साइन लगा था? लेस देन इक्वल। कौन सा किधर का पोर्शन खुला है, यानी कौन सा बड़ा है? तो 4x + 3y बड़ा है या 12 बड़ा है? हाँ 12 बड़ा है वो सबसे, यानी कि जब 12 बड़ा है यानी कि जो मतलब ग्राफ होगा वो कहाँ की तरफ जाएगा? अंदर की तरफ जाएगा। अंदर की तरफ मतलब? हाँ यानी कि एक्सिस के तरफ वो ग्राफ जाएगा, रिप्रेजेंट होगा जो भी ग्राफ होगा। कौन सा एक्सिस? हाँ कौन सा एक्सिस? दोनों एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों की तरफ अंदर की। हाँ, और वही अगर लेस देन इक्वल टू लगाओ, अगर ये वाला ग्रेटर देन इक्वल टू होता तो ग्राफ कहाँ की तरफ चला जाता? हो बाहर की तरफ चला जाता। नहीं समझ में आया? समझ में आया? मतलब
लेस देन रहेगा तो अंदर ही होगा है ना? हाँ हमेशा। हाँ, उस बाद से जब दोनों ग्राफ रिप्रेजेंट कर देंगे, उस बाद से दोनों लाइन को इंटरसेक्शन पॉइंट देख लेंगे लोग। इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट कहाँ पे है? यही पे है ना। अब लीनियर प्रोग्रामिंग जब हम लोग पढ़ेंगे, इसका जस्ट नेक्स्ट टॉपिक है, तो यहाँ का यहाँ से हम लोग को मतलब होगा, यानी कि जब उसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालना होगा तो यहाँ से हम लोग निकालेंगे। देख करके जेड बराबर कुछ करके दिया रहेगा, इक्वेशन पहले से बुक में दिया रहेगा, उस बाद हमको कॉमन पॉइंट ढूंढना होगा, यहाँ का एक्स वाई वाई वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, फिर देख लेंगे किस पॉइंट पर मैक्सिमम वैल्यू है, किस पॉइंट पे मिनिमम वैल्यू है। बाकी सब स्टेप, बाकी जो प्रोसेस है सेम यही होगा। यही समझ में आया? एक्सरसाइज करें तो किताब पे जरा तुरंत। गरीबी भी कितना मतलब बेकार चीज है यार। आजकल कोई किसी का नहीं रहा, भाई भाई का नहीं रहा, बाप बेटा का नहीं रहा, बेटा बाप का नहीं रहा, भाई बहन का नहीं रही, बहन भाई का नहीं रहा। रिश्ता आजकल हाँ नहीं, कुछ मैटर नहीं हुआ है। आजकल एक कहावत मतलब देख रहे हैं हम भी कि अगर परिस्थिति बिगड़ने पे अगर किसी का मकान बेचना पड़े खुद का, तो सबसे पहला खरीदार खुद का भाई ही निकलता है ना? हाँ। नहीं, अगर मान लो कि खुद का परिस्थिति जब खराब रहे, खुद का मकान बेचना हो पैसे के अभाव में, तो सबसे पहले खरीदार ग्राहक कौन निकलता है? खुद का भाई ही निकलता है। हाँ भाई, भाई अमीर होगा तब ना, अमीर भी नहीं होगा तब वो कर्ज काट करके वो खरीदेगा, ताकि भाई को नीचा दिखाना है। सही बात है। आजकल घर में वो नहीं देखते हो, थोड़ा थोड़ा सा जमीन के लिए मारपीट हो जाता है, घर में कला हो जाता है, होता है कि नहीं होता है? सब भाई भाई नहीं रहा, भाई जल रहा। दो पॉइंट है यहाँ पे, एक ही पॉइंट हमको एक क्वेश्चन में, तो एक ही लाइन में बनेगा। हाँ, उसमें देख लेंगे किधर वाला पोर्शन को सेट करना हो। सेट होगा। हाँ, उसको एक क्वेश्चन को सेट करके दिखाइए, एक क्वेश्चन करके दिखाइए। सर लिख दीजिए ना, कौन अच्छा लाइन किसका है, कौन कौन सा लाइन, मतलब किस किस वैल्यू इस केस में लिख दीजिए लाइन वाले किसी जो मतलब इक्वेशन है। अच्छा 3 + 5.03 तो क्या था? 3x + 5 3x + 5 = 15, ये था 4x + 3y = x = 0 y = 0, तो वही ग्राफ तो खुद पता चल जाएगा कि अंदर वाला पार्ट ही होगा। सर 4x + 3y इस ग्राफ पर एक जल्दी से आंसर दिया हुआ में ग्राफ लिख करके आंसर मैच करेंगे। एक दिन का और टॉपिक रह गया, एक दिन और खत्म हो जाएगा। सर ऊपर वाला सबसे लाइन में नीचे है, नहीं हाँ नीचे वाला हाँ ये वाला हाँ 3 पे नीचे हो। हाँ 3x + y 3x + 5 = 15 वाला है। 3 और 5 नहीं, ई वाला लाइन है, वो ये है 3x + 5 = 15। ई वाला जो लाइन है ये है, और 4x + 3y = 12। देख रहे हो ऐसे गया है। अब क्लियर हुआ? शॉर्ट में नहीं बनाइए, देखिए तो ये गलत है। कौन हो गया? नहीं, ग्राफ को रिप्रेजेंट कर दीजिए किधर का पोर्शन सेट है। हाँ, फर्स्ट क्वेश्चन बना लीजिए जो बन रहा है ना, ताकि बाकी और सबको घर से बनाइएगा। ऊपर वाला पोर्शन होगा ना, तब एक बार आंसर मैच कर लीजिए। अब ये सब भी कर सकते हैं हम, ये सब भी कर सकते हैं, लेकिन अच्छा नहीं लगता उतना। किताब में वो सब करके दिया रहेगा, एग्जाम वैसा नहीं करेंगे, तो भद्दा दिखता है, खराब दिखता है देखने में। आंसर बस 11 का दिया हुआ है। 11 का दिया है, नहीं दिया। ग्राफ नहीं दिया है।
नहीं आंसर बस 11 नंबर क्वेश्चन का दिया और किसी का सर नहीं। ग्राफ नहीं बनाते, पेंसिल नहीं किया, तो ग्राफ बनाना था ना। सर, देखिए कि एग्जांपल का ग्राफ बना दीजिए। हाँ इक्वेशन में सिर्फ इक्वल टू का ग्रेटर देन है या फिर लेस देन का क्या कर क्या चीज उधर का है, तो कहाँ पे दिया हुआ है? मतलब कोई भी इक्वेशन और ये भी अगर इक्वल टू नहीं रहेगा तो नहीं ऐसा हो नहीं सकता है। तो प्रोग्रामिंग में जाएगा वो, हम कल क्लास में डील करेंगे उसको। इसको इस ग्राफ वाला में उसमें नहीं देगा कभी भी। अरे एग्जांपल में हो गया, एग्जांपल के क्वेश्चन उठाइए बनाइए उसको बिना सॉल्यूशन देखे। एग्जांपल का सॉल्यूशन नहीं देखना है उसका, पहला एग्जांपल बनाइए, किताब से आंसर नहीं देखना। अब है ख्वाब क्या है, क्या बनना पड़ रही है, पता नहीं, पता नहीं, काम चल रहा है सर बस। काम चल जाए। सर इसमें तो कोई साइन दिया नहीं है इस क्वेश्चन में। ऐसा हो नहीं सकता, नहीं तो हम ही गलत हो जाते हैं आज। और क्लास में टीचर गलत हो जाता है तो पता नहीं कितना बुरा हाल होता है, दोबारा क्लास में आने लायक नहीं बचता है वो। और जहिया तक उस क्लास में टीचर पढ़ाएगा तहिया तक मजाक का पात्र बना रहता है। एक और क्वेश्चन ले लीजिए। नहीं हम नहीं, किताब से बनाना है, खुद से किताब का आंसर नहीं देखना है, किताब के हिंट से नहीं बनाना है, किताब लोग प्रोसेस नहीं बनाना है, किताब गलत बनाया है, उसका सब कुछ गलत है। ग्राफ बनाइए ना, मेन ग्राफ ना है, बन गया नहीं मतलब है हमको, वो ग्राफ से नहीं मतलब है, ग्राफ बाहर जाएगा अंदर जाएगा कैसे जाएगा उससे मतलब है सर। एग्जाम में एक क्वेश्चन 5 नंबर में, 1 नंबर में, 6 नंबर का पूछेगा ही पूछेगा, ठीक ना। अभी जरा हम एनसीईआरटी वाले पे ही देख लेते हैं, ये बनाना मजा भी आता है ग्राफ वाला। हम सोच रहे हैं कल से 11th वालों को लेके इनइक्वालिटी पढ़ाना स्टार्ट कर दें, ताकि वो सबको मजा आएगा। बच्चा है सब कहेगा सर पेंटिंग करवा रहे हैं, सबको मजा नहीं आएगा, इसमें सजा मिलेगा। कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा सर, क्यों? पता नहीं। अरे हो जाएगा सब। सर बन गया ग्राफ, किधर गया, बाहर या एक्सिस की तरफ, बीच में। एक ग्रेटर प्लेस है, मेरा 1/2 है, तो ग्राफ कौन करते हैं? बीच में आएगा। क्या बनना है तुमको पढ़ाई करके? हमको तो सर सोच रहे हैं कि ऐसे ही करना। अच्छा यूपीएससी अच्छा सोचे हो, इसलिए अच्छा सोचे। तुम लोगों को क्या बनना है बच्ची? हम तो सोचते ही नहीं है। कुछ नहीं बनना है तुमको बच्ची, उसको तो यूपीएससी निकालना है, सोच लिया है वो। तुम क्या सोची हो? कुछ नहीं, तुम यूपीएससी, तो नहीं कर जाता। अच्छा इसमें भी शक है क्या, संदेह है क्या? अरे अब उसी दिन हम प्रीवियस ये लगवा रहे थे कि 3 चैप्टर पढ़ाए तो 3 चैप्टर मैथ निकल जा रहा था। किस दिन? अभी कुछ दिन पहले ही वो प्रीवियस से वो क्वेश्चन देख रहे थे, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, इनवर्स डिटरमिनेंट, सब चीज एक एक क्वेश्चन हम मैच करवाए थे कि क्वेश्चन तुम बना पा रहे थे, तो कैसा डर लग रहा है? केमिस्ट्री में केमिस्ट्री में डर लग रहा है। सीधा लाइन जाए, तो नहीं, सीधा लाइन किसे चला गया वो? सीधा लाइन होगा ही। One इसका by- -1 आ रहा है, इसका 1/2 तो यहाँ पे आएगा, इसका -1 यहाँ आएगा।
अरे हिंदी। अच्छा सब वाई पे चला जाएगा, वाह। नहीं सर, क्या हो गया? केमिस्ट्री वाला है सर, एक तो लड़का रील भेजा है। तो पंकज ला एक मिनट, क्या केमिस्ट्री में केमिस्ट्री वाला लड़का एक तो रील भेजा है। कहा कोई सो यही का? नहीं, हाँ। दूसरा जाएगा। नहीं दूसरा तो क्या लिखा है? नहीं यार इसमें ना। इतना वर्क के नाम दे दिए सर, बेचारा दे रहे। तुम लोग को यही दिक्कत है। तुम लोग के साथ में यही दिक्कत है, लोग सुनते नहीं। तुम लोग कुछ बोलते ही नहीं हो। नहीं सर, पढ़ लेता हूँ। तुम पढ़ के सब सबसे खराब कौन सा सब्जेक्ट चलता है? हाँ? सबसे खराब कौन सा सब्जेक्ट चलता है? सबसे खराब तो पूरा जिंदगी। कौन सा? सबसे खराब बोल रहे इसका जिंदगी चल रहा है। जिंदगी चलेगा ही खराब, जब तक कमाओगे जमाओगे नहीं तब तक। इसलिए बोलते हैं तुम पढ़ो लिखो IAS है। नहीं वो तो सही सोचा है, कुणाल को बनना IAS। क्या कुणाल सोच लिया है कैसे निकालना है? ये अच्छा सोचा है, इसलिए सोचा है कि एक बार तो ये जिंदगी मिला हुआ है, दोबारा तो मानो जिंदगी में आएंगे कि नहीं आएंगे कोई भरोसा नहीं। इतना हम लोग अच्छा सर, इसलिए नहीं नहीं जो इतना अच्छा हम लोग कर्म भी नहीं कर रहे हैं ताकि हम लोग को दोबारा इंसान का जन्म मिले। आना नहीं आना वो मतलब नहीं हाँ। है, नहीं आना है हमको, तो दोबारा इंसान की जिंदगी में नहीं आना है, नहीं आना है। भेड़ बकरी बनकर आना है। नहीं, मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। मोक्ष प्राप्त, इतना अच्छा कर्म भी तो नहीं करते हो उसको मोक्ष प्राप्त मिले। चल लेंगे वृंदावन। खाली कुकर्म कर रहे हो उसको पास बोल रहे हो कि हम इसलिए नहीं सोच के चलते कि क्या बनना है, क्योंकि जो सोचता है वो होता ही नहीं है, इसलिए सोचते ही नहीं है। नहीं सोचना चाहिए, इसलिए सोचना चाहिए कि जैसे वो सोच लिया है कि हमको यूपीएससी निकालना है, इसलिए अच्छा सोचा है कि एक बार तो इंसान की जिंदगी मिला है, दोबारा इंसान तो मरेंगे वही ना नहीं। सर, तो जिंदगी- क्यों हम छोटा मोटा पुलिस कलर का गुड्डी सब में जाकर अपनी जिंदगी बर्बाद करें? क्यों उस सब में भी सर? एक मिनट, उस पढ़ाई पुलिस कलर का क्या बोलते हैं गुड्डी, इस सब में भी नौकरी में जाएंगे छोटा छोटा सरकारी नौकरी में, तो क्या मिलेगा? दिन का 1000 रुपये 1200 से 1500 मिल जाएगा। इतने तुम लोग काबिल नहीं हो दिन का 2000 रुपये भी कमा सको तुम लोग? इतना काबिलियत नहीं है खुद के अंदर। सरकारी नौकरी कलर का जानते हैं कितना है? क्या चीज? कलर का हाँ कम से कम शुरू ही होता है 50,000। कौन बोल दिया? सरकारी नौकरी में हम खुद देते हैं किसका? कलर का। किसका देख लो कलर का 50,000 रुपये सैलरी मंथली? कौन बोल दिया कलर? तू झूठ बोला होगा, उसको क्या नहीं हुआ होगा। प्यून का कितना होता होगा? 35,000 से 35,000 तक। प्यून का इतना है। हाँ कलर का वही है, नहीं, वही है। कौन है प्यून? मेरे को कितना मिलता है उनको? इतना ही। 35,000। तो कितना पुराना है वो? एक बार ज्वाइनिंग किए तो कितना था? इस समय तो 35,000 का सैलरी है, ज्वाइन किए थे तो कितना होगा? कम था। कम था ना? अब बताओ, मान लो कि जो इस समय से कोई व्यक्ति अपने खुद के सेटअप स्टार्ट करके 2000 रुपये कमाना शुरू करे, तब 20 साल के बाद से वो कितना डेली का कमाएगा? 2 मिनट रुक जाओ, कितना कमाएगा? तो उसका नहीं बढ़ेगा। तो कहला हम पुलिस कलर का गुड्डी सब में छोटा मोटा चीज हम जाकर के अपना जिंदगी बर्बाद करें। सर डॉली चाय वाला और भी नहीं, और भी दूसरे के अंडर में जाकर जिंदगी बर्बाद करने से अच्छा है सब खुद के कुछ करके जिंदगी बर्बाद करें हम। हाँ मान लो कि जब दूसरे की जिंदगी मतलब कुछ भी करो तो बर्बाद ही। हाँ जिंदगी बर्बाद है ना है। अब पुलिस बन जाओ, उस बाद से सुबह में 8 देखते हो थाना में 6 बजे से रेडी हो जाता है, सब वर्दी वर्दी पहने बिना नहाया धोया वर्दी पहन के बंदूक लटका करके शुरू हो जाता है। वो कपड़ा खोल के देखो तो पूरा पट्टा का निशान पड़ा रहता है पूरे पीठ पे कंधा पे, बंदूक टांगते टांगते। सबसे बढ़िया एडवोकेट है सर। हाँ उसका जिंदगी मस्त है। चल गया तो चल गया पूरा, पूरा नहीं चला तो आप ले एकदम पूरा, नहीं चला तो चल ही जाएगा। नहीं। बहुत सारा ऐसा वकील है लोग कि मतलब दिन का मतलब माछे मारता है, दिन का 200 भी नहीं आ पाता है। वैसा थोड़ी बात और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो BMW मर्सिडीज बड़े बड़े गाड़ी पे चलता है। सुप्रीम कोर्ट के बाद देखिएगा ना। नहीं अब 2-4 साल बाद हम भी चलेंगे बड़े बड़े गाड़ी पे, BMW ऑडी सब हम भी निकलवाएंगे। हम भी निकलवाएंगे। हम लोग अब यही सोच ले कि हम पुलिस का नौकरी कर लें
और उसके बाद से ग्रुप डी का नौकरी कर ले, क्लर्क बन जाए कहीं का। उसके बाद हम सोच ले कि एगो इनोवा हमको निकलवाना हो या एगो ऑल्टो निकलवाना हो, तो उसमें भी दुर्लभ हो जाएगा, क्योंकि उस समय हम खाएंगे या घर का रेंट भरेंगे कि ईएमआई भरेंगे कार का, है कि नहीं है? हम तो सर मोमो का दुकान खुलवा लेंगे 5-6 जगह, बहुत पैसा है। हाँ, अच्छा सोचे हो, गुड सोच। पुलिस से अच्छा ही कमा लोगे। मोमो का दुकान खोल 5-6 जगह मोमो का दुकान खुलवा लोगे ना, पुलिस से ज्यादा कमा लोगे। पुलिस कुछ नहीं है सर उसके सामने, बोलते हैं एक दुकान से पुलिस का सैलरी आ जाएगा। एक दुकान से पुलिस का सैलरी आ जाएगा ना, बेहतर है सर। और नहीं तो का। अब आप पता है क्या करना, 5 दुकान जब तुम्हारा नाम ब्रांड हो जाएगा ना, तो बिहार सरकार को एक एप्लीकेशन लेटर लिख कर देना डिपार्टमेंटल में, भाई कि हमको 2 प्रशासन चाहिए, पुलिस चाहिए, उसका सैलरी हम देंगे। हाँ, मिल जाएगा पुलिस। अगर तुमको चाहिए कि भाई 2 पुलिस हमको चाहिए, उसका सैलरी हम देंगे, भरेंगे, पे करेंगे, तो आपको पुलिस मिल जाएंगे 2 को। इसलिए हम चाहते हैं कि पढ़े लिखो लोग, बड़े पोस्ट पे जाओ लोग, और नहीं बड़े पोस्ट पे जाओ लोग, खुद का बिजनेस इतना तरक्की करके आगे तक बढ़ना है ताकि 2-3 पुलिस को तुम अपने अंडर में रख सको। बोलना कि हम सैलरी देंगे तुम्हारा हर मंथ, हम सैलरी भरेंगे सरकार को, सरकार तुमको सैलरी पे करेगी। पुलिस क्यों बन करके हम जाएंगे दूसरे की सुरक्षा के लिए? हम अपने सुरक्षा के लिए रखेंगे कि भाई दूसरे की सुरक्षा करने के लिए जाएंगे, हमारा सुरक्षा का भरोसा ही नहीं है कि नहीं है? इसलिए पढ़ो लिखो, एक बार जिंदगी मिला है, कुछ अच्छा करके ही बर्बाद करो। ऐसे में जिंदगी दोबारा मिलने वाला है नहीं। इतना भी अच्छा हम लोग कर्म भी नहीं करते हैं कि दोबारा हम लोग इंसान के रूप में आए। हाँ सही है, हाँ सही है। एक बार आंसर देख लीजिए किताब का। इसमें है ऊपर की ओर है, यहाँ पे है तो एक बार मैच करके देख लीजिए किताब से आंसर आप। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे